हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स में। आज हम सीमेंट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। यहाँ पर सीमेंट और लाइम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस करवा रखे हैं और यहाँ पे आप इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। 51 क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द विकेट प्लंजर इज़ 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम। तो आपको पता हो तो विकेट प्लंजर जो यूज़ करते हैं अपन विकेट एपरेटस में, किस में करते हैं? विकेट एपरेटस में। विकेट एपरेटस किसके लिए, कौन कौन से टाइप ऑफ टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको पहले तो बता देना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो ये जो करता है कंसिस्टेंसी टेस्ट और इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये 3 टेस्ट करने में आपका विकेट एपरेटस यूज आता है। लेकिन यहाँ पर जो नई चीज़ है, आपको पूछा गया है कि इसकी जो विकेट प्लंजर की जो लेंथ है, तो पहले तो आपको ये बताना है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, बाद में अपन इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो इसका आंसर होगा, आपकी जो लेंथ होती है तीनों टेस्ट में, ठीक है, वो 40 to 50 mm होती है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 40 to 50 mm जो आपका विकेट प्लंजर होता है, ऐसा कुछ आपका विकेट प्लंजर होता है यहाँ, ऐसा कुछ। ठीक है, इस 10 mm। ठीक है, तो जो इसका डाया होता है वो आपका 10 mm होता है, 10 mm है। और जो इसकी जो लेंथ होती है वो जनरली 50 रखी जाती है, बट 40 to 50 लेंथ लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता हो तो ये जो डायमीटर है यहाँ पर विकेट प्लंजर है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, चेंज होता रहता है। यहाँ पे प्लंजर लिया अपन ने और ये चेंज भी होगा। ठीक है, कहीं पे एनुअल कॉलर पे लेंगे, स्क्वायर नीडल लेंगे, तो वो कहाँ पर लेते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ठीक है, जो ये प्लंजर था 10 mm, जो ये प्लंजर था ये 10 mm, जो ये 10 mm ये आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए यूज़ लेते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए यूज़ लेते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में अब ये बताना है कि जो 1 mm स्क्वायर नीडल होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोज़ोलाना सीमेंट इज़ यूज विथ कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। पोज़ोलाना सीमेंट होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? डैम में यूज़ होता है, मैसिव फाउंडेशन में यूज़ होता है, अबटमेंट में यूज़ होता है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, और जनरली जो एसएससी क्वेश्चन है उसमें ऑल ऑप्शन करेक्ट रहते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनके से। तो जो आपका पोज़ोलाना सीमेंट होता है पीपीसी, तो वो डैम में भी यूज़ होता है। मैसिव फाउंडेशन, जो बड़े बड़े फाउंडेशन होते हैं डैम्स में हो गया, डैम भी बहुत बड़ा चीज़ है। अबटमेंट, जो डैम के अबटमेंट होते हैं उनमें, तो ये सब जगह यूज़ होता है पीपीसी। अब मुझे आपको ये बताना है कि ये पीपीसी यानी जो पोज़ोलाना है, पोज़ोलेनिक मटेरियल, ओपीसी से अपन पीपीसी बना रहे हैं, तो कौन सा पोज़ोलेनिक मटेरियल जनरली यूज़ किया जाता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कौन सा यूज़ करते हैं और वो कितना यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सेटिंग सीमेंट, सीमेंट है ये। क्विक सेटिंग सीमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म
more amount of gypsum in very fine powder form, aluminium sulfate in very fine powder form, pozzolana in very powder form। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए कंसेप्ट समझना है तो थ्योरी अपने आप समझ में आएगी आपको। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको बताना है। चलिए तो आपका इसका जो आंसर होगा वो मैं सीधा आंसर बता नहीं रहा हूँ आपको, इसका के पीछे का लॉजिक समझा रहा हूँ। क्विक सेट यानी कि फ्लैश सेटिंग करवानी है, ठीक है, फ्लैश सेटिंग करवानी है। आपको यहाँ पर जिप्सम दे रखा है और एल्यूमिनियम सल्फेट दे रखा है। एल्यूमिनियम सल्फेट आपका एक्सेलरेटर होता है जो कि सेटिंग टाइम को डिक्रीज़ करता है, सेटिंग टाइम को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और जो जिप्सम होता है ये आपका एक रिटार्डर है जो कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, क्विक सेटिंग टाइम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्विक सेटिंग टाइम के अंदर आपको एक चीज़ यहाँ पर करना है कि जो जिप्सम दे रखा है लेस अमाउंट, आपको जिप्सम को कम करना पड़ेगा क्योंकि ये इंक्रीज सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है वेरी फाइन पाउडर फॉर्म में, ठीक है। वेरी फाइन होगा तो सेटिंग काफ़ी अच्छी होगी और जिप्सम को कम कर देंगे अपन तो सेट आपका क्विक सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओपीसी से भी बहुत कम हो जाना चाहिए आपका, तो आपका जल्दी से सेटिंग टाइम बन जाएगा, ठीक है। और मैंने कल आपको एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था और बताया भी था शायद आंसर कि क्विक सेटिंग टाइम है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कल बताया था। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना और आंसर मुझे चाहिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही स्टेटमेंट आपको बताना है। एडिंग 5% to 6% of moisture content by weight increase the volume of dry sand 18 to 38%. Bulking of sand, fine sand is more than that of coarse sand. If the percentage content of the moisture exceed 10%, increase in bulk of sand start decreasing. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, उसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑप्शन करेक्ट। और ऐसा क्यों होता है, आपको पूछा क्या है, आपको जो पूछा है कंसेप्ट पूछा है वो है बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है पहले तो, अगर आपको पता है तो। बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड यानी कि सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाना। बल्किंग ऑफ सैंड सिंपल देसी लैंग्वेज में उसे कहेंगे सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाना। अब इंक्रीज़ क्यों करेगा, ठीक है, तो सही बात है कि जो आपका सैंड होता है उसके ऊपर मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वाटर, एक वाटर की फिल्म बन जाती है, ठीक है, फिल्म ऑफ वाटर बन जाती है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, जो सरफेस टेंशन एक फिनोमिना होता है, जो ये फिल्म होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से उसके जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। इस वाटर कंटेंट की वजह से पार्टिकल आपके दूर दूर हो जाते हैं
और आपका जो वॉल्यूम होता है सैंड का वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पर इसकी रेंज दे दी गई है, अगर 5 to 6%, अगर 5 to 6%, अगर आपका 5 to 6% इंक्रीज़ कर रहा है बाय वेट, तो इतना वॉल्यूम 18 to 38। अब यहाँ पे दूसरा ये आपका इतना कर जाएगा, ठीक है, 5 to 6%, तो 18 से लगभग 38, यहाँ पे 40% तक भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे बल्किंग है, बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज़ मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड। तो फाइन सैंड जितनी ज़्यादा होगी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए इसमें बल्किंग बहुत ज़्यादा होगी। कोर्स सैंड होती है, कोर्स सैंड पार्टिकल बड़े बड़े होंगे, ठीक है, पार्टिकल बड़े बड़े होंगे तो आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब बहुत कम करेगा अगर फाइन सैंड की तुलना करें तो। इसीलिए जो बल्किंग ऑफ सैंड होती है वो फाइन में ज़्यादा होती है, ठीक है। और परसेंटेज इंक्रीज अगर 10% से ज़्यादा कर जाए तो बल्किंग ऑफ सैंड स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब आपका एक लेवल होता है फाइन सैंड का भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का। आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, आप ये टेस्ट घर पे भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपने पानी डाल दिया तो फिर क्या कर देगा, बल्किंग ऑफ सैंड उल्टा डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत चीज़ बतानी है आपको। इसमें से गलत कौन सा है वो चीज़ बतानी है। रेजिडुअल डज नॉट एक्सीड 10% व्हेन थ्रू द IES सिव 09, मतलब जब आप IES सिव टेस्ट कर रहे हैं फाइननेस के लिए, तो जो रेजिड्यू बचता है 19 माइक्रोन सीव से, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या ये सही है गलत। साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 10 mm, साउंडनेस टेस्ट करते हैं, जब लास्ट में ये साउंडनेस का रिज़ल्ट आता है तो क्या साउंडनेस 5 to 10 mm होता है। करेक्ट है या गलत बता देना आपको। इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ नॉट लेस देन 30 मिनट्स, OPC के केस बता रहा है तो OPC के केस में 30 मिनट्स होता है क्या। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ मान लो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेस गिवन है बट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेस एक ही चीज़ है। आफ्टर 7 डे इज़ नॉट लेस देन 175 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्वेश्चन हमेशा ढंग से पढ़िएगा, बाकी एग्ज़ाम में गलत करने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये वाला जो चीज़ है इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ये करेक्ट एकदम स्टेटमेंट सही है अगर आपने ये सीव टेस्ट पढ़ रखा है तो, ठीक है। 19 माइक्रोन या सीव नंबर 9, उसमें रेजिड्यू आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साउंडनेस टेस्ट में आपका जो साउंडनेस होती है वो 5 to 10 mm होती है। इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ नॉट लेस देन 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 आवर्स होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डे इज़ नॉट लेस देन 175 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि जो OPC होता है उसकी 7 डे, 28 डे और 3 डे, उनकी मैंने आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताई थी। अगर OPC कुछ भी गिवन नहीं है तो मैंने कहा था आपको 33 ग्रेड लेना है, क्योंकि ये मिनिमम होता है। 33 ग्रेड, 3 ग्रेड होते हैं, 33, 43, 53। सबसे बढ़िया 53 ग्रेड आता है। जो ये 33 ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। जो ये नंबर होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है इन मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। तो जो 3 डेज़ की होती है, 7 डेज़ की होती है, 28 डेज़ की होती है, ये कितनी होती है ये आपको बताना है। तो कल मैंने बताया था 16, 22 और 33, ये आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। मैंने कहा था किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो उसको कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको जब मैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करूँगा तो 220 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप कर देना, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे बता सकूँ। तो आप इंजीनियर हैं, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जो 7 डे की यहाँ पर जो आपको दे रखा है 175 दे रखा है, जबकि आंसर ये होता है कि 220 से कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है। 3 डेज़ की 160 से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर ये पूछे तो 330 से कम नहीं होनी चाहिए 28 डेज़ की। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया। ठीक है, कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड, वाइट और कलर्ड जो सीमेंट होता है उसको इंडिया में क्या नाम कहते हैं? कोलेक्रिट, रेनबो सीमेंट, सिल्वीक्रिट, ऑल ऑप्शंस करेक्ट। ये स्टेटमेंट है, सीधा आपको याद रखना है कि ये तीनों ही नाम कहा जाता है इंडिया में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कहीं कहीं कभी कभी बार पूछ लिए जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ेंगे ना तो भी आपको नहीं मिलेंगे। पता बहुत सारी बुकें पढ़ेंगे तब जाके ये चीज़ मिलेगी आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि कोलेक्रिट भी बोलते हैं उसको, सिल्वीक्रिट भी बोलते हैं, और रेनबो सीमेंट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कोड गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट द सीमेंट प्लास्टर? चलिए बताइए आंसर इसका। कौन सा कोड है? आपको कोड भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। पिछली बार शायद एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट उससे पहले कोड पूछे गए हैं और कोड आपको याद रखने हैं कि कौन सा कोड किसके लिए है, ये भी आपको याद रखना है। तो 500 1500, 1221, 1400 या 1661, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। आपको पता है तो, नहीं पता तो हम तो आपको बताने ही वाले हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो याद रखना है 1661, ये आपका है सीमेंट प्लास्टर के लिए। ठीक है, सीमेंट प्लास्टर, या अगर ऐसा भी आ जाए कि सीमेंट लाइम प्लास्टर तो भी उसके लिए भी सेम कोड है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 1400 किसके लिए होता है? 1400 आपके लिए होता है, ये आपका ऑप्टिकल ग्लास के लिए होता है, ऑप्टिकल ग्लास, जो कि BIS देती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, और जो 1500 होता है ये आपका सोम से रिलेटेड है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, उससे रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। बट ये सोम से रिलेटेड है, बट आपका सिविल है, सारे सब्जेक्ट आपको कवर करना है, तो वो चीज़ याद रखना। ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट के लिए एक मेथड है और उसी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशियो 1:16 कॉरेस्पॉन्डेंट टू, कौन सा लेते हैं बताइए? लाइम सीमेंट प्लास्टर के लिए रेशियो दे रखा है 1:16 आपका, तो उनका सीक्वेंस क्या होता है? ये रेशियो का सीक्वेंस क्या होता है ये पूछा है आपसे। तो जो इसका सीक्वेंस होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए, आपका रेस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, बिना रेस्पॉन्स के इतनी मेहनत करना फिर भारी पड़ जाता है कि इतना टाइम दे रहे हैं हम आपके लिए और आपका रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप भी जानते हैं कि ये इतना सब मैटर टाइप करना, इसको अपलोड करना, फिर वीडियो बनाना, कम से कम 1 घंटा आपको देना और 1-2 घंटे बनाने में लग जाता है, तो 3-4 घंटे एक वीडियो पर इन्वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा होता है ये। और दिन में 2 वीडियो बनाना मतलब 4 से 5 घंटे की मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। आपको लाइक और शेयर करने में भी अगर जोर पड़ रहा है तो फिर 5 घंटे की मेहनत, तो आप समझ लीजिए। फिर अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो मैं ये बैच बंद कर दूंगा, सिंपल सी बात है। आपका रेस्पॉन्स हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, बिना रेस्पॉन्स के कुछ नहीं हो सकता। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए लाइव सेशन भी नहीं हो सकते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पा रहा है, मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर गांव में, मैं जहाँ पर रहता हूँ आस-पास में कोई ठीक करने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो वो लॉकडाउन के बाद ही सही हो पाएगा, तो आप समझिए इस बात को। तो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है तो रिकॉर्डेड भी देखिए, आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए।
लाइव कितने जने देखते हैं? वैसे भी लाइव के बाद तो सब रिकॉर्डेड ही होता है, कहीं पे भी चले जाइए लाइव होने के बाद तो रिकॉर्डेड ही होता है। आप 2 की स्पीड में देख लीजिए, फटाफट से क्वेश्चन कीजिए, जो आपको नहीं आ रहा उसका आंसर देख लीजिए आप। वही है तैयारी करने का, यही फ़ायदा है बस। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप नहीं भी करना चाहते तो आप अपने मन के अंदर तो सोच सकते हैं ना कि इसका आंसर ये होगा, फिर गलत है तो देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर होगा, देखिए रेशो हमेशा जो सीमेंट प्लास्टर जो होता है, लाइम सीमेंट प्लास्टर, ठीक है, तो उसका जो सबसे पहले जो 1 रेशो है वो आपका सीमेंट को शो करता है। उसके बाद दूसरा रेशो आपका लाइम को शो करता है और उसके बाद आपका सैंड होता है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो बी आंसर करेक्ट है इसका। ये सिर्फ एक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा गलत है? विथ पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस, विथ पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेस, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 24 months the strength of cement reduced to 50%. The concrete made with storage deteriorated, cement gains strength with the time. चलिए इसका आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एसएससी जेई 2016 का ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। चलिए बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है, क्या होता है? चलिए बता दीजिए इसका आंसर फॉल्स कौन सा है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पूछा है, सीमेंट कंक्रीट नहीं पूछा है। हमेशा क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। आप सीमेंट कंक्रीट का आंसर दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ सीमेंट पूछा है, ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम के साथ सीमेंट की स्ट्रेंथ पे क्या डिपेंड होता है? तो टाइम के साथ हमेशा सीमेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है, ठीक है, इंक्रीज़ नहीं होती है, डिक्रीज़ होती है। तो आपको स्टेटमेंट फॉल्स गलत बताना था, ठीक है। तो डिक्रीज़ होती है हमेशा, और मतलब 24 मंथ तक 50% डिक्रीज़ भी हो जाती है, ठीक है। 40 मंथ आपको ये 1 ईयर का पूछ लिया, 1 ईयर में, ठीक है। तो 1 ईयर में 40% तक डिक्रीज़ हो जाती है। आपको अगर 3 मंथ का पूछ ले तो 20% तक डिक्रीज़ हो जाती है उसकी। चलिए, मैक्सिमम 50% तक 2 साल में डिक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए हमेशा अगर आप कभी भी सीमेंट खरीदने जाएं तो प्रैक्टिकली एक बात का ध्यान रखिएगा कि लेटेस्ट आया हुआ स्टॉक ही खरीदिएगा, मतलब अंडर 3 मंथ वाला, ठीक है। तो उसकी बहुत ही कम, वो काफ़ी अच्छा होगा और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। साल भर पहले का ले आएगा कोई मतलब का नहीं रहेगा वो, ठीक है, मत ले आना। अब सिविल इंजीनियर है, प्रैक्टिकली इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मोर्टार विच issued for the construction work carried out in waterlogged area is, waterlogged area होता है मतलब जल से भरा हुआ, पानी से, वाटर दलदली भाग हिंदी में कहते हैं, दलदली भाग। वाटरलॉग्ड एरिया, दलदली भाग, दलदल जैसा होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, गीला बिल्कुल, पैर धंस जाता है, अगर चले जाएं तो अपन उसमें समा जाते हैं, वो दलदली भाग होता है आपका, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा लेते हैं, मोर्टार यूज़ करते हैं? सीमेंट मोर्टार, लूज मोर्टार, मोर्टार वेरी लो कंसिस्टेंसी, मोर्टार हैविंग हाई वाटर सीमेंट रेशियो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आपको पता है लूज मोर्टार तो वाटर लॉक्ड एरिया में टिकेगा ही नहीं, गलत है। मोर्टार विद लो कंसिस्टेंसी होगी, अच्छे से पेस्ट बनेगा ही नहीं, लो कंसिस्टेंसी हो गई तो वो भी आपका दलदल में काम नहीं आएगा। मोर्टार हैविंग हाई वाटर सीमेंट रेशियो, वैसे ही वाटर लॉक्ड एरिया में पानी बहुत है, आपने सीमेंट के अंदर मोर्टार जो बना दिया लेकिन वाटर सीमेंट हाई रेशियो रख दिया, वाटर सीमेंट रेशियो हाई मतलब आपका पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया आपने, तो वो पेस्ट कोई काम का नहीं रहेगा, आपका स्ट्रक्चर वहाँ बना रहे हैं वो भी ढह जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। ये सब प्रैक्टिकली सोचिए कि दलदली भाग को एज्यूम कीजिए और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको एज्यूम करिए कि मैं प्रैक्टिकली ऐसा करूँ तो क्या होगा,
तब जाके ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे, रटना नहीं है, ठीक है। सीमेंट मोर्टार्स, क्योंकि जितने भी वाटर लॉग या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होते हैं वो सारे सीमेंट मोर्टार के ही बने होते हैं। आप देखिए क्विक सेटिंग सीमेंट है किसका टाइप है, ये सीमेंट मोर्टार के ही टाइप हैं, ठीक है। एज अ सीमेंट ले लिया, क्विक सेटिंग सीमेंट ले लिया, कोई ठीक है, क्विक सेटिंग, रैपिड हार्डनिंग ले लिया, जितने भी टाइप के हैं आपके, ठीक है, जितने भी टाइप के जो सीमेंट्स हैं वो उनसे जो भी मोर्टार बना रहे हैं तो वही आपके वाटर लॉग या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ आते हैं, ठीक है। और जो वाटर लॉग्ड एरिया होता है जनरली, उसके लिए जो सीमेंट का जो सीमेंट मोटर का जो प्रोपोर्शन होता है वो 1:3 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1:3 होता है, ये आपको याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग। कल पूछा था मैंने कि रैपिड हार्डनिंग का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, चलिए बताइए। आधा मिनट, हाफ अ मिनट, 5 मिनट्स, 30 मिनट, 45 मिनट्स, कितना होता है बताइए, चलिए बताइए। इसका आंसर भी सेम होगा आपका। रैपिड हार्डनिंग का हमेशा ओपीसी के इक्वल होता है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, 30 मिनट्स ही होता है। रैपिड हार्डनिंग शायद फ्लैश होगा, लेकिन जो इनिशियल सेटिंग टाइम है रैपिड हार्डनिंग का सेम होता है, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम है ना, जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है रैपिड हार्डनिंग का, वो भी बता दीजिए। वो भी सेम होता है, ठीक है, 10 आवर्स। फिर बोलेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, मतलब सेट आपका जल्दी होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका जल्दी होगा ये, ठीक है। बाकी इनिशियल सेटिंग टाइम वही रहेगा। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है स्ट्रेंथ का, ये स्ट्रेंथ बहुत जल्दी दे देगा, बस ओपीसी की तुलना में आपका जो स्ट्रेंथ है वो जल्दी दे देगा, और कोई स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है। इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम सेम होता है, ठीक है। ओनली क्विक सेटिंग टाइम, या जो रेलवे में यूज़ होता है IRST, अलग से स्पेशल रेलवे ने जो रेलवे में जो यूज़ होता है, रेलवे में बनाया गया सीमेंट, उसका भी होता है, उसका भी सेम होता है ओपीसी के, ठीक है। अलग सिर्फ इसी का होता है, एक मैसनरी सीमेंट होता है उसका अलग होता है, बाकी सबका सेम होता है। आपका कोई सा भी ले लो, हाई एल्यूमिना ले लो, पोर्टलैंड ले लो, PPC ले लो, सल्फेट रेजिस्टिंग ले लो, कोई सा भी ले लो आप, ठीक है। उसके लिए सबका सेम इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम सेम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर नीडल, नीडल है, ठीक है, नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द विकेट प्लंजर प्रोजेक्ट, द सर्कुलर कटिंग एज, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने डाला था कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या बोला, सेंटर नीडल विकेट प्लंजर का जो सर्कुलर कटिंग एज, मतलब आपका कुछ ऐसा कुछ है, ये जो ऐसा कुछ जो होता है, ठीक है, ये वाला आपका कटिंग एज होता है, ये वाला यहाँ पर ऐसा कुछ कटिंग एज होता है, तो ये कितना होता है, इसकी साइज़ क्या होती है ये पूछा है, ये वाला, ठीक है, सर्कुलर कटिंग एज, ये जो कटिंग एज होता है ये कितना होता है ये पूछा है आपसे, ठीक है। ये लेंथ नहीं पूछी है इसकी कि सर्कुलर कटिंग की लेंथ क्या है, ठीक है। सेंटर नीडल ऑफ द अटैचमेंट टू द प्लंजर प्रोजेक्ट, सर्कुलर कटिंग एज, ये एज पूछा है, एज, कटिंग एज हमेशा ये होती है, ये लेंथ है, ठीक है। तो ये एज कितनी होती है, ये एज होती है आपकी 0.5 mm, ठीक है, और ये जो लेंथ होती है वो होती है 5 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डेटा है, डेटा वाले चीज़ आपको डेटा याद रखने पड़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज़ बेस्ट फॉर द मरीन वाटर, मरीन मतलब चीज़ें याद होनी चाहिए, मरीन मतलब समुद्र, सी की बात कर रहा है ये, सी वाटर, मरीन वाटर, सी वाटर को ही मरीन वाटर कहते हैं, यानी समुद्र के पानी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, मरीन वाटर के लिए सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, ठीक है। जो सीमेंट होता है और सीमेंट के जो यूजेस हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ना है उनको कि सीमेंट के यूजेस कहाँ हैं, कौन सा सीमेंट किस में यूज होता है और क्यों होता है, ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है
तो आप कहीं नहीं अटकेंगे। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेसेस लाइक, इसका आंसर हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस लाइक सीमेंट। या अगर यहाँ ऑप्शन में आपको दे दिया होता, अगर आपको ये भी दे दिया होगा सल्फेट रेजिस्टेंट, तो भी यूज़ आता है आपका सल्फेट रेजिस्टेंट, दोनों ये यूज़ आते हैं आपके मरीन वाटर में। ठीक है, क्योंकि जो आपका सी वाटर होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, खारा बहुत ज़्यादा होगा, खारापन बहुत ज़्यादा होगा, आपको पता ही है सी वाटर। ठीक है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट तो बहुत ज़्यादा होता है जो कि जम जाता है। तो उसमें आपको सल्फेट रेजिस्टेंट क्वालिटी चाहिए, जो कि सल्फर रेजिस्टेंट या तो सीमेंट में होता है या ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट्स में होता है। ठीक है, ये सल्फेट एनवायरनमेंट के लिए ही स्पेशली यूज़ लिया जाता है। अगर ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ इसकी जगह आपको सल्फेट रेजिस्टेंट दिया मिले तो भी वो आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी का कोई मतलब नहीं है, पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ नहीं आ सकता, लो हीट नहीं आ सकता, वो डैम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर द अफेक्ट द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, श्रिंकेज, श्रिंकेज क्या होता है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। ऑफ कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट, कौन सा फैक्टर है ज़्यादा अफेक्ट करता है? चलिए इसका आंसर बताइए। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसका आंसर क्या है? श्रिंकेज क्या होता है? श्रिंक, सीधा श्रिंक मतलब सिकुड़ना, हिंदी में बोलते हैं सिकुड़ना, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना। अब आपका जो सीमेंट कंक्रीट दे रखा है वो सिकुड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात। क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज क्यों हो रहा है? श्रिंकेज क्यों हो रहा है आपका? क्यों हो रहा है वाटर? श्रिंकेज सिकुड़ता कब है? जब सही से उसमें वाटर नहीं मिलाया है, तो यानी कि मॉइस्चर कंटेंट के लॉस से। मॉइस्चर कंटेंट का लॉस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें आपको वही फैक्टर पूछा है कि कौन सा फैक्टर है, तो इनमें से जो है आपका फैक्टर आंसर करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर आपने वाटर सही से ऐड नहीं किया है मिक्सिंग के टाइम पे, कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो भी हो जाएगा, तो आपके श्रिंकेज होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। चलिए, कितने टाइप के श्रिंकेज होते हैं जनरली? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ठीक है, दो तो मैं बता देता हूँ आपको। प्लास्टिक श्रिंकेज होता है, एक आपका ड्राइंग श्रिंकेज होता है, एक आपका थर्मल श्रिंकेज होता है, एक आपका कार्बोनेशन श्रिंकेज होता है। अब ये किस किस की वजह से होते हैं ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इज इन सीमेंट मोर्टार वाइल टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? चलिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ इसको, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ मैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए जब ये करते हैं तो जो सीमेंट और सैंड मोर्टार है, सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या होता है? 1:3 होता है। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ, नहीं देखा तो वहाँ देख लेना उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट? पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, क्या पूछा है? रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछा है आपसे, रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना और गलत मत करना। रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन दोनों में रात दिन का फ़र्क है। मैंने ये बताया भी था पिछले लेक्चर में कि रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछा है, मतलब जब हीट निकलेगी तो सबसे पहले कौन सा कंपाउंड हीट जनरेट करेगा, वो होता है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे ज़्यादा फर्स्ट सेट हो रहा कौन है और सबसे ज़्यादा कौन निकाल रहा है हीट को, वो है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, और डी रेट ऑफ हाइड्रेशन आपका डी करेक्ट आंसर है। सी फॉर ए एफ, सबसे पहले हाइड्रेशन जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो सबसे पहला कंपाउंड आपका ये बनेगा। उसके बाद C3A, फिर C3S और C2S लास्ट में बनता है। ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन का आपको पूछ लिया जाए कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या होगा, तब जाके आपका सी करेक्ट आंसर होगा, तब आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता है आपका, उसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होता है। मैंने कहा आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। थ्योरी वाले में तो अथाह है थ्योरी, अगर आप सिविल्स की बुक उठाएंगे, बीएमसी की बुक उठाएंगे, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको। ठीक है, अगर आप किसी सीमेंट मतलब बीएमसी की प्रॉपर बुक फॉलो करना चाहते हैं तो रंगवाला करके एक बुक आती है, रंगवाला। वैसे तो बहुत सारी बुक आती है, लेकिन ये एक बुक काफ़ी अच्छी है और काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। बीएमसी की बुक आती है, बिल्डिंग मटेरियल नाम से ही आती है, रंगवाला, रंगवाला की बुक आती है, वो खरीद सकते हैं आप। ठीक है, स्पेशल अगर बुक फॉलो करना चाहते हैं। या फिर अगर आपके पास आईईएस मास्टर जो कि स्पेशली डिज़ाइन की हुई है, आईईएस मास्टर जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से की हुई है, इसमें इतना ही मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम में पढ़ना है। आईईएस मास्टर काफ़ी अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसका जो स्टडी मटेरियल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल है इसका। ठीक है, इसका आईईएस का, एसएससी जेई का, गेट का स्टडी मटेरियल इनकी साइट पे मिलता है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट में शायद उनका नहीं मिलेगा, आपको यहीं इनकी साइट से ही ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बुक फॉलो करना चाहते हैं प्रॉपर तो रंगवाला, इसमें सारा डिटेल में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। देखिए, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पूछा है। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन करना है आपको, कंप्लीट रिएक्शन मतलब एंड तक जितना पानी चाहिए वो जनरली होता है 0.38। तो इसका आंसर रेंज दे रखी है आपको, सी आंसर हो जाएगा 0.35 to 0.45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below is not a plaster type based on material below, which of the below is not a plaster type based of material, मतलब जो प्लास्टर टाइप का मटेरियल नहीं है, मतलब आपको पता हो तो अलग अलग टाइप के प्लास्टर्स होते हैं। ठीक है, ये मोटार का क्वेश्चन है, हमने मोटार के भी क्वेश्चन में ऐड किए हुए हैं, तो आपके 3 चैप्टर फटाफट, क्योंकि सीमेंट और मोटार एक ही चीज़ है, सीमेंट से ही आप मोटार बनाते हैं, जनरली लाइम का भी मोटर बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा चीज़ है जो यूज़ में नहीं आता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि सीमेंट का मोटार बनता है, लाइम का भी बनता है। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जिप्सम का होता है या पोज़ोलाना का होता है, तो याद रखना आपका जिप्सम मोर्टार भी होता है, जिप्सम मोर्टार भी होता है। ठीक है, मोर्टार का मतलब ये है, जो ये सारी चीज़ें हैं ये आपके है क्या, रियल में लाइम क्या है और सीमेंट क्या है, इज नथिंग, और सिर्फ बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल है आपका और कुछ नहीं है। ठीक है, आपके जो एग्रीगेट्स गिवन है ना, ठीक है, उनको अच्छे से जोड़ने में मदद करता है आपका। अगर कोई ये कहता है ना कि अच्छा सीमेंट ले आओ, ठीक है ना, तो हमेशा कभी याद रखना सीमेंट खुद कोई स्ट्रेंथ नहीं देता है। ठीक है, थोड़ी बहुत दे सकता है बट इतनी स्ट्रेंथ नहीं है।
जितना ज़्यादा अच्छा सीमेंट होगा, आपके जो एग्रीगेट्स होंगे फाइन और कोर्स एग्रीगेट, उनको और अच्छे से बाइंड करेगा, अच्छे से जोड़ेगा। जब अच्छे से जोड़ेगा तो जो आपका कंक्रीट होगा, जो सीमेंट कंक्रीट कहते हैं उसे, वो आपको अच्छी स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो जनरली जो कंक्रीट होता है, याद रखना ये चीज़, यहीं बता देता हूँ, आपकी आरसीसी की ये चीज़ है। बट जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी आता है, जो कंक्रीट होता है सीमेंट कंक्रीट, अगर पूछ ले आपसे एग्ज़ाम में कि स्ट्रेंथ किसकी वजह से होता है, तो जो स्ट्रेंथ होती है वो एग्रीगेट की वजह से होती है, ना कि सीमेंट की वजह से। ठीक है, करेक्ट आंसर एग्रीगेट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टूगेदर टू प्रिपेयर द हाई एलुमिना सीमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, पोर्टलैंड सीमेंट वाला? सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया बीच में जो मैंने नहीं बताया था। अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया था, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अपन आगे बढ़ गए थे। कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में क्या होता है? ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ठीक है। अब आपको ये ब्लास्ट फर्नेस मतलब फर्नेस क्या होता है? भट्टियाँ होती है, तो इसमें जो भट्टे होते हैं ना, भट्टे, उन्हीं को फर्नेस बोलते हैं। ठीक है, फर्नेस के अंदर ही जब डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को जलाते हैं अपन, तब आपका जो ब्लास्ट फर्नेस से कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड आपके निकलते हैं, उन्हीं से आपका बनता है। ठीक है, जैसे कौन से कंपाउंड होते हैं? जैसे स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो जो उनका जो मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उन्हीं से इनको बनाते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो होता क्या क्या है इसमें, तो याद रखना आपको 38 to 50% आपका कैल्शियम होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, और सिलिका। कैल्शियम और ऑक्साइड और सिलिका इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और 35% गिवन है, लेकिन रेंज 27 से 40 होती है। इसके अंदर एलुमिना भी होता है बहुत कम मात्रा में, MgO भी होता है लेस देन 10%। ठीक है, तो ये जिसके कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एलुमिना सीमेंट। अब यहाँ पे हाई एलुमिना पूछ लिया आपसे, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ना पड़ेगी चीज़ों को, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, हाई एलुमिना सीमेंट, हाई एलुमिना, ये याद रखना है कि एलुमिना सबसे ज़्यादा होगा। नाम तो पता ही चल रहा है हाई एलुमिना, तो एलुमिना बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हाई एलुमिना है वो हाई एलुमिना किसके फॉर्म में है? तो ये आपका बॉक्साइट और लाइमस्टोन के में होता है। ठीक है, बॉक्साइट आपका 40, और जो लाइमस्टोन होता है या लाइम होता है वो आपका 40% होता है, और आपका आयरन ऑक्साइड होता है 15%। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बिफोर द प्लास्टरिंग सरफेस हैज़ टू बी, प्लास्टर कर रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे? जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? प्रैक्टिकली देखा है कभी? देखा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ठीक है, प्लास्टर करने से पहले जो वॉल होती है उसको कैसा कर दिया जाता है? प्लास्टरिंग द सरफेस, मतलब ये पूछा है जो वॉल का सरफेस होता है। प्रैक्टिकली चीज़ें हैं ये चीज़, ठीक है। प्रैक्टिकली आधा अगर आप प्रैक्टिकल दिमाग में सोच सकते हैं तो आधे कंसेप्ट आपके ऐसे ही बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस हैज़ टू बी, तो वॉल को कैसा कर दिया जाता है? हमेशा याद रखना, उसको रफ़ कर दिया जाता है। देख लेना आप, रफ़ कर देते हैं उसको बिल्कुल ही। फिर उसके बाद प्लास्टर फर्स्ट कोट करते हैं, फर्स्ट कोट, सेकंड कोट करते हैं फिर। ठीक है, जनरली जो प्लास्टर होता है वो 12 mm का होता है स्टैंडर्ड, ये भी याद रखना 12 mm का होता है। चलिए आंसर में मुझे ये बताना है कि फर्स्ट कोट और सेकंड कोट
की साइज़ कितनी होती है, कितना mm तक लेते हैं, आंसर बता देना मुझे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट कोट और सेकंड कोट भी होता है तो कैसा होता है, उसकी साइज़ क्या होती है, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में टाइप करके। नहीं पता तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे इसका आंसर चाहिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में हमेशा बता दिया करूँगा। ठीक है, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूँ अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे बता दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो। नहीं आप बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, तो मैं उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पाऊँगा। हाउ मैनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग, फेरो सीमेंटिंग के क्या मेथड्स हैं? फेरो सीमेंटिंग, आधों को यही नहीं पता होगा कि फेरो सीमेंट होता क्या है। ठीक है, फेरो सीमेंटिंग वो होता है आपका कि जो मोर्टार होता है, ठीक है, वो रेनफोर्स किया जाता है आपका लाइट स्टील फैब्रिक से। ठीक है, जो लाइट स्टील होता है, हल्का स्टील होता है, उसकी जो फैब्रिक होता है उससे इसको रेनफोर्स किया जाता है मोर्टार को। ठीक है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड सेक्शन बना सके। उसके कितने मेथड्स होते हैं तो याद रखना हमेशा, फेरो सीमेंट के 3 मेथड होते हैं, आंसर है 3 मेथड्स। एक आपका आर्मेचर सिस्टम, एक आपका क्लोज मोल्ड सिस्टम, एक आपका होता है इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम। 3 टाइप के होते हैं, आर्मेचर सिस्टम, क्लोज मोल्ड सिस्टम, इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रूव्ड बाय पोजोलिना। पोजोलिना से आपकी कौन सी पोजोलिना से आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ अच्छी हो जाएगी, चलिए बताइए मुझे। कौन सी चीज़, आप ऑप्शन से ही बता सकते हैं सीधा, इसका आंसर ऑप्शन से ही बता सकते हैं आप। मुझे इसका आंसर जल्दी से जल्दी चाहिए। SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है पोजोलिना से? पोजोलिना जनरली फ्लाई ऐश यूज़ लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पोजोलिना लेते हैं, फ्लाई ऐश लेते हैं। कितना लेते हैं? 5 to 11% के बीच में, या 6 to 11 है, रेंज दी हुई है, जनरली कम ही लेते हैं। ठीक है, इसकी खुद की कोई सीमेंटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, बट जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी जो कंपाउंड बनता है उसकी होती है। ठीक है, अब ब्लीडिंग, तो पोजोलिना मिलान से क्या होता है, अपन कोई OPC से PPC बना रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है। कोई चीज़ कब बनाते हैं, नई चीज़ बनाते हैं कि पिछली चीज़ में कुछ खामियां हैं। ठीक है, उस खामियों को, तो उस कौन सी खामी को ये पूरा करता है, तो आपका ब्लीडिंग, हीट ऑफ हाइड्रेशन, परमेबिलिटी, श्रिंकेज, और ऑल ऑप्शन करेक्ट। तो ऑल ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ब्लीडिंग क्या होती है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ये आपका कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का सवाल है। ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया। हीट ऑफ हाइड्रेशन में बता चुका हूँ, श्रिंकेज बता चुका हूँ, परमेबिलिटी क्या होती है, सॉइल में पढ़ रखा होगा, अगर पढ़ रखा है तो बता दीजिए, नहीं तो बता दूंगा मैं आपको, आगे भी बताने वाला हूँ, ब्लीडिंग भी बताने वाला हूँ, सब कुछ आगे आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, इसको कर चुके हैं। ठीक है, 5 to 6% होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, याद रखना 5% एज एवरेज ले लिया जाता है 5%। प्लास्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, प्लास्टर का दूसरा नाम क्या है? प्लास्टर को और क्या कहते हैं? ठीक है,
प्लास्टर को दूसरा नाम क्या है? तो प्लास्टर का जो दूसरा नाम है वो है पारगेटिंग, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन ऑल्टरनेटिव ऑफ सीमेंट इन कॉन्क्रीट? आपके पास सीमेंट अवेलेबल नहीं है कंक्रीट तैयार प्रिपेयर करने के लिए, तो आप इसमें से क्या प्रीफेर करेंगे? स्लैग लेंगे, फ्लाई ऐश लेंगे, लाइम लेंगे या आसफाल्ट लेंगे? ठीक है, इसमें से आंसर बताना है आपका। देखिए, ऑल्टरनेटिव लेना हमेशा, मतलब आप सीमेंट का ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब सीमेंट जैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस लाइम में, वही होगा। ठीक है, तो सीमेंट जैसी प्रॉपर्टी इसमें से किस में होती है? वो होती है आपके आसफाल्ट में, याद रखना है ये चीज़ें। ठीक है, मतलब सेम क्वालिटी होती है सीमेंट के जैसे आसफाल्ट की, क्योंकि ये हाईली सीमेंटियस मटेरियल होता है आपका। ठीक है, और जनरली सीमेंट के ऑल्टरनेट में इसको यूज़ लिया जाता है। सॉरी, पिक अप द सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IAS 10,262 what should be the compressive strength of OPC of grade C? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ग्रेड सी की क्या होती है? ग्रेड सी, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ESC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, ESC में भी पूछा गया है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया और वहीं से उठा के इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया आपको। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसको? OPC C ग्रेड का पूछा है। ठीक है, ग्रेड C, तो जनरली इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको टाइप करके बताना है, किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता है। ठीक है, तो जो इसका जनरली आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो जो इसका आंसर होगा OPC के लिए ये होगा 42.5 to 47.5। देखिए, ये डेटा दे रखा है, याद रखना आपको। ग्रेड A के लिए पूछ ले आपसे। ठीक है, तो 32.52 इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेड A के लिए। ठीक है, ग्रेड A पूछ ले आपको OPC के लिए, तो 32.5 से 37.5। ठीक है, ग्रेड B के लिए पूछ ले, अब आपको क्या करना है, 5 इंक्रीज़ करते हुए जाना है, तो कितनी हो जाएगी? 37.5 टू 42.5 C के लिए, फिर 5 ऐड कर दो। ठीक है, तो ABC की आपकी तीनों की आ जाएगी। आपसे D पूछ ले तो ये हो जाएगा 47.5 52.5 तक। ठीक है, तो ये चारों ग्रेड आपको याद रखने हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि A का 32.5 से 37.5 होता है, और फिर ग्रेड जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो 5 MPa 5 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm² बढ़ती जाएगी रेंज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द पोर्टलैंड सीमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही शायद डिस्कस किया था। ठीक है, ऑटोक्लेव टेस्ट आपका अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया निकालने के लिए किया जाता है। तो इसमें से आंसर क्या होगा? अनसाउंडनेस, साउंडनेस क्या होता है? अनसाउंडनेस, एक्सपांशन, आंसर आ जाएगा। कर चुके हैं अपन क्वेश्चन। द बाइंडिंग मटेरियल इन द मोर्टार इज कॉल्ड, बाइंडिंग मटेरियल के अंदर जो मोर्टार होती है, सॉरी, मोर्टार के अंदर जो
बाइंडिंग मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, या जनरली बाइंडिंग मटेरियल का नाम क्या है, दूसरा नाम, सेकंड नाम पूछ रहा है। पेस्ट कहते हैं उसे, एडमिक्सचर कहते हैं, या एडल्ट्रेंट कहते हैं, या मैट्रिक्स कहते हैं? चलिए बताइए। सिर्फ बाइंडिंग मटेरियल पूछा है। बाइंडिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लाइम का पूछ लिया, आपका सीमेंट हो गया बाइंडिंग मटेरियल, जिप्सम हो गया आपका, मड हो गया, कोई सा भी हो सकता है, बताना। तो उनको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, जनरली याद रखना, नाम है बस, दूसरा नाम याद रखना इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रेड ऑफ सीमेंट, जो कि ग्रेड नहीं है सीमेंट का, ओपीसी का, अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यही तय करता है आपका। ये ग्रेड जो तय किए हैं वो BIS ने किए हैं, ठीक है। अब इसका आंसर बताना है, क्या इसका आंसर क्या होगा। फिगर 33 के ये क्वेश्चन पहले बहुत बार मतलब रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को डाला गया है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। 33, 43 होता है, 53 भी होता है, 63 का ग्रेड नहीं बनाया, अभी 3 ही ग्रेड है, ठीक है, याद रखना आपको। द लाइम मोर्टार इज मेड बाय, लाइम मोर्टार किसका बना होता है, चलिए बताइए। अब लाइम पे आ गए, सारे क्वेश्चन लाइम के ही करेंगे अपन। अब लाइम के क्वेश्चन होंगे कि लाइम मोर्टार, ये SSC JEE 2004 में पूछा गया था कि लाइम मोर्टार किसका बना होता है। तो यहाँ पर लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि इसका आंसर क्या है, देखिए वैसे अगर देखा जाए तो इसके दोनों आंसर सही है, फैट लाइम भी और हाइड्रोलिक लाइम। बट अगर आपका ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको फैट लाइम पे ही टिक करना है, क्योंकि मोस्टली बुक्स में इसका आंसर फैट लाइम दे रखा है, ठीक है। तो लाइम मोर्टार किससे बनाते हैं, तो जनरली फैट लाइम से बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है लगभग 95% फैट लाइम में, ठीक है। इसीलिए इसको फैट लाइम कहते हैं, क्योंकि लाइम की मात्रा इसमें हाइड्रोलिक लाइम की तुलना में ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फैट लाइम होगा आपका, ठीक है। लाइम मोर्टार जनरली आपका फैट लाइम से ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो लाइम का जो मेन सब्सटेंस होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो इसमें 95% होता है, ठीक है। इसीलिए इसको जनरली यूज होता है। और फैट लाइम का जो यूज़ होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, वो वाइट वॉशिंग में होता है, वाइट वॉश करना है तो होगा, और प्लास्टर में भी जनरली इसको यूज़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सारा कवर कर लेंगे अपन क्वेश्चनों में। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, लाइम इज़ अवेलेबल इन द फ्री स्टेट, लाइम इज़ मेड ऑफ जिप्सम, लाइम इज़ मेड ऑफ डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम किसका बना होता है, लाइम किसका बना होता है, चलिए आंसर बताइए मुझे कि लाइम किसका बना होता है, लाइम किससे बनता है। लाइम फ्री स्टेट में तो रहता नहीं है, ये तो गलत बात है। जिप्सम का CaSO4 से बनता है क्या, नहीं बनता, लाइम इससे नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये डोलोमाइट या कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, ठीक है। CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या फिर डोलोमाइट, डोलोमाइट का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, याद रखना, CaMgCO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि रिएक्शन जब वाटर के साथ करेगा तो ये क्या कर देता है, CO2 को बाहर निकाल देता है यहाँ पे, ठीक है, CO2 निकाल देता है, इसीलिए यहाँ पर आपका CO कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज इन वाइट वॉशिंग, अभी ये बताया वाइट वॉशिंग में आपका फैट लाइम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, अंडर वाटर चीज़ अलग ही, और इसमें से वाटर एक में ही दिख रहा है, हाइड्रो का मतलब वाटर,
हाइड्रो मतलब वाटर होता है, सीधा सा कंसेप्ट है, हाइड्रोलिक लाइम यूज़ आता है आपका, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम आपका अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ आता है। स्टार करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम एज इट्स कम फ्रॉम किन इज कॉल्ड, किन यानी वही होता है किन, भट्टा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। क्विक लाइम इज कम फ्रॉम किन इज कॉल्ड, भट्टों से अगर क्विक लाइम आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या है? आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। मुझे तो पता नहीं है, ये तो 100% श्योर है। कौन सा होगा, क्या आंसर है इसका? ठीक है, तो याद रखना है, इसको लंप लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंप लाइम। इसको बोलते क्या है? लंप लाइम, ठीक है। और जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम, इस ये बनता किससे? लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन, कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन से बनता है। किससे बनता है? कैल्सिनेशन मतलब CaCO3। इसका जब कैल्सिनेशन करेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि CO2 बाहर निकल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, यही आपका लाइम है, ठीक है। और ये लाइम 90 to 95% होता है, इसीलिए इसे लंप लाइम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम पुट्टी को कैसे बनाते हैं? लाइम पुट्टी घरों पे देखा होगा, कंस्ट्रक्शन तैयार होने के बाद वॉल पे सीधी लाइम कलर नहीं करवा के लाइम पुट्टी करवाते हैं पहले। तो लाइम पुट्टी किससे तैयार होती है? तो हमेशा याद रखना है, इज़ मेड ऑफ एडिंग लाइम टू वाटर। सिंपल सा लाइम के अंदर पानी मिला दीजिए रिक्वायर्ड मात्रा में, आपका पुट्टी बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम इज रिजल्ट इन, अभी ये बताया मैंने कि CO3 प्योर लाइम CaCO3 का जब कैल्सिनेशन करते हैं तो आपका CO2 बाहर निकल जाता है, CaO। इसको क्या बोलते हैं? इसको आपका प्योर लाइम बन गया ये क्या था? CaCO3, यही था आपका, क्या था? क्विक लाइम था। चलिए, प्योर लाइम CaO को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम। एडिंग टू लाइम, लाइम बन गया, CaO बन गया, उसको हाइड्रेटेड लाइम में चेंज करना है, तो इसके अंदर आप वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड से ये हाइड्रेटेड लाइम बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्लेकिंग, ठीक है, स्लेकिंग कहते हैं, जनरली इसको स्लेकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंड इज मिक्सड विथ लाइम मोर्टार टू reduce cost, reduce setting time, improve strength, prevent shrinkage case। सैंड को लाइम मोर्टार के साथ क्यों ऐड करते हैं? तो हमेशा याद रखना, कॉस्ट को कोई डिक्रीज़ नहीं करता, सेटिंग टाइम को भी डिक्रीज़ नहीं करता, ये स्ट्रेंथ सैंड को स्ट्रेंथ नहीं देता, लाइम देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट श्रिंकेज को रोकता है आपका, और क्रैकिंग को रोकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसकी PDF आपको हमारे YouTube चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, या मैंने पिछले लेक्चर में भी दे रखा है, वहाँ से आप जाइए, या सीधा सा आप स्टडी बॉक्स BOXX है, उसको सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप रेस्पॉन्स दीजिए, रेस्पॉन्स देने से आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने से ही चीज़ें क्लियर होती है,
ठीक है। तो अंत में बस आपसे यही 3 चीज़ें चाहूँगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपसे और ज़्यादा जुड़ पाएँ। ठीक है। मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके लिए अभी लाइव सेशन नहीं, मैंने पूरा ट्राई किया था बट नहीं ला पाया हूँ, और नहीं अभी आ सकता है। अभी कंडीशंस कोरोना की बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसमें कहीं आने जाने का भी, मैं राजस्थान से हूँ और वहाँ पे पूरी तरह लॉकडाउन है, यानी कि एक से दूसरी जगह पे हम जा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो लॉकडाउन के बाद ही सब कुछ लाइव सेशन क्लियर हो पाएगा। अंत में आपका धन्यवाद ही करूँगा। ठीक है, घर पे रहें और सुरक्षित रहें कोरोना में। धन्यवाद।